नमस्कार दोस्तों। मकर राशि का जुलाई 2024 का संपूर्ण राशिफल क्या होगा? मतलब आपका स्वास्थ्य शारीरिक या फिर मानसिक, उसी प्रकार आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार का होगा, लव लाइफ किस प्रकार की होगी, वैवाहिक जीवन किस प्रकार का होगा, उसी प्रकार आपका जो भी करियर है उसमें क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आपके द्वितीय भाव में है, वो वक्री हो चुका है। इसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है बुध, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 20 तारीख के बाद यह जो शुक्र बुध है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में जो रवि है वो 17 तारीख के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, और ये जो रवि है ये आपका अष्टमेश भी है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। पिछले महीने में भी, मतलब जून के महीने में भी स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी तकलीफ आपने देखी होगी, तो यही जो बात है वह इस महीने में भी देखी जा सकती है। खास करके करीब 16-17 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। स्ट्रेस लेवल थोड़ा ज्यादा आ सकता है। किसी भी प्रकार के अगर कोई भी बात शारीरिक तौर पर अगर आपको दिखाई देती है तो तुरंत डॉक्टरी इलाज करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शनि, जो आपके धन भाव में है और वक्री हो चुका है, उस प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है, इसे राज्योकार ग्रह भी कहते हैं। शुक्र जो है वो काफ़ी मायने रखता है आपकी राशि के लिए। अब ये जो शुक्र है, ये शुक्र आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 7 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में, आपके पंचम भाव में मंगल भी आ रहा है करीबन 13 तारीख के बाद। उस प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है रवि, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 17 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो मंगल, जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, 13 तारीख के बाद आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो 2, 5, 8, 11 इस तारीख के जो अधिपति है वो आपके लिए इस महीने में काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होने वाले हैं। तो पिछले महीने की अगर आप तुलना करते हो तो इस महीने में आपका जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, आर्थिक स्तर है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। और आपकी जो राशि है, फाइनेंस के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी राशि को पता है कि पैसे जो है वो किस तरह से अर्न करने हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनती आपकी राशि है। किस तरह से अर्न करने हैं, कमाने हैं, किस तरह से बचत करनी है, किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, वो आपके राशि के लिए काफ़ी अच्छे तरह से आपको मालूमात होती है। तो इस महीने में जो आर्थिक संदर्भ से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल रहेगी, बिल्कुल भी चिंता ना करें। उसी प्रकार घर का जो सुख है, फैमिली का जो हैप्पीनेस है, उसके बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्थेश है मंगल, जो कि चतुर्थ भाव में ही भ्रमण कर रहा है 13 तारीख के बाद, ये जो मंगल है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर आपने पिछले करीबन 10-15 दिनों में देखा होगा कि घर का जो मामला है वो ठीक नहीं चल रहा है। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि 15-16 तारीख के बाद ये जो बातें हैं वो काफ़ी नॉर्मल हो जाएगी। उसी प्रकार यदि भी कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आता है तो उसका सीधा सीधा असर आपके जो दैनिक जीवन है उस पर नहीं होगा, तो बिल्कुल भी चिंता न करें। लेकिन वास्तु से रिलेटेड कोई भी अगर आपको काम करना है, मतलब नई वास्तु लेनी है, वास्तु बेचनी है, रिनोवेट करनी है, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी उपाय करना है, तो इस महीने के करीबन 12-13 तारीख तक का जो समय है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में कि आपकी लव लाइफ किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है बुध, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक आपके राशि का पंचमेश जो शुक्र है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 7 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में मंगल जो है 13 तारीख को आने वाला है। उस प्रकार जो गुरु है वो भी आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर यदि देखा जाए, यदि आप किसी के रिलेशनशिप में, तो जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे देखे जाए। ये करीबन 15-16 तारीख के बाद का जो समय है उसमें तो मैं छोटी मोटी बातों को लेकर हो सकती है। लेकिन पंचम भाव में जो विराजमान गुरु है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। अगर आपको नई रिलेशनशिप बनानी है तो भी ये जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो ये जो महीना है यह भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा 15 तारीख के बाद स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। हालांकि जो बातें हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी, लेकिन छोटी मोटी तकलीफें सामने आ सकती है। आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। उस प्रकार वैवाहिक जीवन के बारे में अगर कहा जाए
तो आपके सप्तम भाव में जो अष्टमेश है रवि षष्ठ भाव से आपके सप्तम भाव में आएगा। उसी प्रकार जो शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में है 7 तारीख के बाद आपके सप्तम भाव में आएगा, और जो बुध आपके सप्तम भाव में ही भ्रमण कर रहा है 20 तारीख के बाद, यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकलीफ हो सकते हैं। खास करके 18-20 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको लग सकता है कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वह आपके ऊपर थोड़े से हावी हो रहे हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर जो प्रॉब्लम है थोड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन चिंता ना करें, जो बातें हैं काफ़ी एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी, तो इससे रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, खास करके मकर राशि के जो व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए जो संपूर्ण समय है वो काफ़ी ज़्यादा शुभदायी साबित होगा। आपके जो विवाह एंगेजमेंट होना, प्रत्यक्ष रूप में विवाह होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। तो विवाह के लिए ये जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार आपका जो भी करियर है उससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो आपका जो कर्मेश है शुक्र, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है 7 तारीख के बाद, यह जो शुक्र है वह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 10-12 दिन में, करीबन 12-15 दिनों में आपने देखा होगा कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र वहाँ पर के जो लोग होंगे या फिर वरिष्ठ होंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी बढ़ रही है। छोटी मोटी बातें आपने देखी होगी, या फिर उनके साथ उनसे थोड़ी सी डिटैचमेंट भी आपने देखी होगी। लेकिन इस महीने के करीबन 15-16 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभदायी साबित होगा। आपको नए कुछ अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिल सकते हैं काम से रिलेटेड, या फिर जो भी बातें थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा तनी हुई थी वो इस महीने के करीबन 15-16 तारीख के बाद काफ़ी नॉर्मल होती हुई नजर आएंगे। तो आपके करियर के मामले में भी कोई बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में थोड़ा सा आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, यही जो बात है वो थोड़ी सी महत्वपूर्ण होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के जो परिणाम है वह आपके लिए किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और शुभदायी यह योग है। खास करके अगर आपको कोई किसी को कमिटमेंट प्रोमिस करने हैं तो ये जो समय है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभदायी साबित होगा। बाहर घूमना फिरना हो सकता है, आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। इसी प्रकार दिनांक 3 तारीख को शुक्र और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और जो शनि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है आपके लिए कुछ आर्थिक जो बातें हैं वो हो सकती है, या फिर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में मोटी इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है। मतलब लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं वो होने की संभावना थोड़ी अच्छी बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को रवि और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र और नेपच्यून का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि शनि का त्रिकोण योग आपके षष्ठ और द्वितीय भाव में होने जा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात होगी। अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छी बातें आपके साथ हो सकती है। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो नेपच्यून आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुभदायी ये योग है। जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। आप दोनों में जो हारमोनी है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। कुछ अच्छे लाभ हो सकते हैं, खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ मिलने की संभावना इन दिनों में काफी अच्छी बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को मंगल और हर्षण की युति होने जा रही है। इस संपूर्ण महीने में यह जो प्रयोग है वो सबसे अशुभ फलदायी योग होने वाला है आपके पंचम भाव में। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर जो बातें हैं वो थोड़े से एक्सट्रीम लेवल पर जा सकती है, ब्रेकअप तक भी पहुंच सकती है। थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, शॉर्ट टर्म में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना, आप बुरी तरह से फंस सकते हो। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज्यादा आ सकती है और सडन परेशानियां आपके लिए आ सकती है। तो काफी ज्यादा अलर्ट रहना, छोटी से छोटी बातों को लेकर भी डॉक्टरी इलाज करना महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को बुध और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। स्वास्थ्य रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा आ सकती है। खास करके स्ट्रेस टेंशन इन दिनों में करीबन 21 तारीख के इर्द गिर्द आने की संभावना ज्यादा बन रही है। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार रवि और नेपच्यून का त्रिकोण योग दिनांक 22 तारीख को होने जा रहा है। रवि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और जो नेपच्यून आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और शुभफलदायी यह योग है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना तो हो सकता है। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आपको मिल सकते हैं।
उसी प्रकार अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तो कुछ बेटर हैपनिंग भी होने हो सकती है। कुल मिला के देखें ना तो ये जो त्रिकोणीय योग है आपके लिए सुफलदायी साबित होगा। इस प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है वो 5 तारीख को होने जा रही है मिथुन राशि में आपके षष्ठ भाव में। देखिए षष्ठ भाव की जो अमावस्या है वो अशुभ फलदायी होती है, तो 5 तारीख के इर्द गिर्द मतलब 4, 5, 6 इन 3 दिनों में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय छोटे हो या बड़े बिल्कुल भी नहीं लेना, आपकी जो अंदाज है वो चूज सकते हैं। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, 21 तारीख को होने जा रही है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, भावनातीत हो जाते हैं और इमोशन में लिए गए निर्णय अमूमन तौर पर चूकने की संभावना ही ज़्यादा बनती है। तो इस महीने के 5 तारीख और 21 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। अब ये जो महीना है आपको खास करके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में मानसिक या फिर शारीरिक ध्यान देना आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था मकर राशि का जुलाई 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।